नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला और आप देख रहे हैं टॉक्स विद अभी। आज हमारे साथ शो में एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जो कानून की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। युवा, लोकप्रिय और अनुभवी अधिवक्ता श्री गणेश नाथ मिश्रा जी, जो अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट लखनऊ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। गणेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर फ्रॉड की क्या सावधानियां हैं, साइबर फ्रॉड कैसे होता है, कैसे कैसे लोग प्रभावित होते हैं। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि साइबर फ्रॉड क्या है। बहुत अच्छा विषय चुना है आपने। और साइबर फ्रॉड जो भी अपराध साइबर सेल से, इंटरनेट से, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी नेटवर्क से होते हैं, सरल भाषा में उसको हम साइबर फ्रॉड कहते हैं। जी सर। जिससे मोबाइल हो गया, इंटरनेट से और तमाम तरीके हैं, फ़ोन से, इस तरीके से जो भी एक साइबर फ्रॉड का तरीका होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप लगातार सुनते आ रहे हैं जी सर कि तमाम सारे लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, जी 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 पैसा मांगते हैं, कोई गेम खेल के पैसा मांगता है, कोई जो है एटीएम से पैसा निकाल लेता है, कोई अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, आपको पता नहीं चलता है। तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फ्रॉड होता है उसको हम सरल भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि वही साइबर फ्रॉड है। और साइबर फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, जितने भी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका शिकार ना हुआ हो और इसके उदाहरण ना हुए हो। मजदूर से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक इसका शिकार हुए हैं या फार्मर जजेज हुए हैं जो बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं। इसमें इसका एक हमने देखा है कि कोई फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल आता है, व्हाट्सअप कॉलिंग ज़्यादातर आती है। तो उसमें हमने देखा है कि लोग पिन बताते हैं, आपके गूगल या फ़ोन पे में कुछ एप्लीकेशन लगा देते हैं और कहते हैं कि आप उसको पिन दबाओ, उसमें डालो, और पैसा वो आपका खींच लेते हैं। हाँ, होता क्या है कि सबसे पहले व्हाट्सएप पे तो एक APK फाइल आती है, उससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो साइबर फ्रॉड के लोग हैं वो कुछ ऐसा आपको भेजेंगे कि मान लीजिए उन्होंने भेजा कि आप 100 रुपये का सामान खरीदेंगे, उसके साथ लाखों का इनाम मिल सकता है। जी। आपने उसके लालच में APK फाइल को अगर ओपन कर दिया, अपने फ़ोन में APK फाइल डाउनलोड कर ली, तो उससे वो आपके फ़ोन का पूरा डेटा हैक कर लेते हैं, आपके फ़ोन को अपने फ़ोन पे एक्सेस कर पाते हैं। जी। उसमें आपकी पिन भी चली जाती है और वो उससे सारी चीज़ें चेंज कर करके आपका फ़ोन हैक कर लेंगे। या मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उन्होंने आपका व्हाट्सअप हैक कर लिया और वो जानते हैं कि गणेश नाथ मिश्रा के फ़ोन में कितने नंबर सेव हैं, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट चला गया। जी। तो वो 10 लोगों को, 20 लोगों को कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि भाई मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ और मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, और एक बहुत मिनिमम अमाउंट मांगेंगे। जी जी। जिससे हमारे बहुत प्रगाढ़ संबंध होंगे। देखेंगे ज़्यादा बात होती है, कॉल होती है, उससे 10-20 हज़ार रुपये मांग लिया या उसके किसी फैमिली मेम्बर से मांग लिया, तो वो उसके दिमाग में एक बार आता है कि यार इनसे उन्हें कभी पैसा नहीं मांगा और मांग रहे हैं, तो वो कैसे भी अरेंज करके उनके बताए गए नंबर पे गूगल पे कर देता है। जी जी। तो ये फ्रॉड हो जाता है। दूसरे अन्य तमाम तरीके से फ़ोन जब से आया तब से फ़ोन के बारे में पहले हम लोग साइबर फ्रॉड पे मोबाइल पे ही बात कर लेते हैं। जब से मोबाइल आई तब से हमारी, मतलब कि कई चीज़ों के लिए उपयोगी है। हमारे पास घड़ी का काम ख़त्म हो गया, हमारे पास टॉर्च का काम ख़त्म हो गया, हमारे पास रेडियो का काम ख़त्म हो गया, हमारे पास अन्य तमाम चीज़ों का काम ख़त्म हो गया। कन्वर्सेशन भी आसानी से होने लगा, कैलकुलेटर हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक मोबाइल ने समाहित कर लिया। जी सर। लेकिन ये जितना सुविधाजनक है उतनी ही असावधानी अगर होती है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साइबर फ्रॉड में होता क्या है कि मान लीजिए आपका बच्चा है 5 साल का, 7 साल का, वो गेम खेल रहा है, या मान लीजिए थोड़ा और बड़ा है 7 साल से और आप 18 साल तक ले लीजिए, बच्चों गेम खेल रहे हैं, वो उनको एक लालच आती है कि आप जो है इसमें गेम खेलिए, और ये लिंक अगर आप 5 लोगों के मोबाइल में कोई लिंक उनको फ्रॉड वाले भेज देते हैं, साइबर फ्रॉडी, ये लिंक आप अपने पापा के मोबाइल पे, मम्मी के मोबाइल पे अगर आप इसको ओपन करते हैं जी सर, तो आपको जो है इतने डॉलर या इतने रुपए मिलेंगे। जी सर।
होता क्या है, बच्चे को लालच आ जाती, किसी का बच्चा भी पॉकेट मनी से ज़्यादा पैसा पाता नहीं, तो वो लालच में आकर के वो अपनी जो फाइल होती है ओपन कर देता है किसी न किसी मोबाइल में। जी सर। अभी एक घटना आई कि एक व्यापारी थे, बड़े व्यापारी, जी सर। उनका बच्चा था, तो वो इसी तरीके से गेम खेलता था। उसको बोला गया कि आप अपने पापा के मोबाइल में ये लिंक ओपन कर दो। उन्होंने वो लिंक ओपन कर दिया और उनके पापा के खाते से करीब 29 लाख रुपए गायब हो गए। व्यापारी थे वो, ना कोई OTP आया, ना कोई कॉल आया, ना कोई जानकारी मिली। जब 7-8 दिन बीत गए उसके बाद उनको पता चला। उससे पहले उस साइबर फ्रॉड वाले ने उस बच्चे से कहा कि वो लिंक अपने फादर के मोबाइल से डिलीट कर दो। उसने कहा वो क्यों? तो कहा एक बार आप डाउनलोड किए हो तो आपको इतना डॉलर मिला है, कुछ डॉलर बताए थे कि आपको इतना डॉलर मिलेगा अगर ये लिंक अपने पापा के मोबाइल में खोलो। जी सर। तो मान लीजिए उसको बोल दिया कि आपको $20 मिलेगा, तो उससे ये बोला कि आप अगर इस लिंक को 10 दिन बाद ओपन करोगे फिर से, तो फिर से आपको $10 मिलेगा, इसलिए आज डिलीट कर दो और फिर जो है फिर डाउनलोड कर लेना। अब उसने ये लिंक ओपन भी किया और डिलीट भी कर दिया और उनका 29-30 लाख रुपए चला गया। जब जांच शुरू हुई, होते होते बहुत ज़्यादा जांच हुई, तब जा कर के ये चीज़ें पता चली। 30 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा, 30 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसे व्यापारी थे, उनको 10 दिन बाद जब ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने देखा होगा। ये इसी तरीके से तमाम और उदाहरण आते हैं। बच्चे गेम खेल रहे होते हैं मोबाइल में, या मान लीजिए कोई एडल्ट ही खेल रहा है, बड़ा ही खेल रहा है, तो खेलते खेलते क्या करते हैं कि किसी अश्लील वेबसाइट पे चले गए, कोई चीज़ देखने लगे। वहाँ पे उनको जो है देखा गया कि वो उसको देख रहे हैं, वो लिंक पे होते हैं, वो जान लेते हैं कि कौन आदमी अपने मोबाइल पे क्या देख रहा है, तो उसको वहाँ से फ़ोन करते हैं। अच्छा। कि आप अश्लील ये देख रहे थे और ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, मैं इसको पब्लिक कर दूंगा, ये कर दूंगा। जी, जी, जी। इसके चक्कर में तमाम बच्चे बच्चियां सब लोग फंस जाते हैं। तो अपने पिताजी की जानकारी के बिना वो जो है पैसा दे देते हैं। कई केसेज अभी आए भी हैं। बहुत सारे केसेज आए। दूसरा एक सबसे जो पुराना तरीका चल रहा है कि जो बच्चे होते हैं युवावस्था में, वो किसी फ़ोन साइट पे गए या किसी भी वेबसाइट पे गए, कुछ अश्लील चीज़ें देख रहे हैं, तो जो सामने वाले होते हैं वो उनके नंबर पे फिर चैट करने लगते हैं। फिर वो मान लीजिए सामने लड़का है तो लड़की बन करके अपना जो है वो वीडियोस दिखाएंगे और उनको किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लेंगे। फिर उस इम्प्रेशन में आके वो बच्चे भी न्यूड हो जाते हैं। जब उनकी न्यूड फ़ोटो वीडियो चली जाती है तब वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, हैकर्स। हाँ, कि अगर आपने इतना पैसा मुझे नहीं दिया तो आपकी वो न्यूड वीडियो और फोटो जो है वो वेबसाइट पे डाल देंगे। इसकी शिकार हम लोग पास साइबर के केसेज आते हैं। 45-40 साल की महिला जो है वो हो रही है, इससे पीड़ित है। हाँ, अभी एक उदाहरण आया कि एक अखबार में ही पढ़ा था हमने कि एक जज साहिबा थी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थी। जी सर। उनको वेबसाइट पे ही किसी से प्रेम हो गया और वो बातचीत उससे करने लगी। फिर उसने जब उनको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया तो उन्होंने अपने किसी नौकर चाकर से FIR दर्ज कराया। फिर जब बातें ओपन हुई तो खुल करके आई कि वो ठीक साइबर फ्रॉड में फंसी हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब भी माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों की एक्टिविटी पे, और ये ध्यान रहे कि वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। अगर वो कुछ इस तरीके से हर माँ बाप जान लेता है कि उसका बच्चा किस इम्प्रेशन में है, परेशान है, तो क्यों परेशान है, और क्योंकि बच्चों के ऊपर जब ये बीतती है तो परेशान बहुत होते हैं, लेकिन कह किसी से नहीं सकते। तो ऐसे तमाम सारे तरीके हैं जिसमें लोग इसके शिकार हो रहे हैं। दूसरा, आप डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं। डिजिटल अरेस्ट बहुत ही मतलब कि हाई लेवल पे हो रहा है, और इसमें सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डिजिटल अरेस्ट के लिए अक्सर लोग ऐसे फ़ोन आते हैं। मान लीजिए आप गोंडा में रह रहे हैं, जी सर। आपका बच्चा दिल्ली, लखनऊ, प्रयाग या फिर कलकत्ता में पढ़ रहा है। जी सर। तो उस बच्चे के माँ बाप के पास फ़ोन आएगा कि आपने जो है आपका बच्चा ये अपराध कर दिया है और ऐसा ऐसा है, उसने किसी लड़की से रेप कर दिया है, या बहुत सारे मतलब जो भी वो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में बनाएंगे और कहेंगे मैं फला थाने से बोल रहा हूँ, या मैं CBI बोल रहा हूँ, या
सीआईडी बोल रहा हूँ या मैं बड़ा अफसर बता करके वो गुमराह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहेंगे कि अगर आपने इतना पैसा इतनी देर में दे दिया तो आपका बच्चा बच और जाएगा। किसी बच्चे से बात भी वो करा देते हैं। हाँ, वो किसी बच्चे से बिल्कुल हूबहू आवाज़ रहेगी, आवाज़ भी डिफरेंट नहीं रहेगी, एकदम सेम आवाज़ रहेगी, वो बात करा देते। लोग घबरा जाते हैं, कई लोग पैसा दे देते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो वकीलों से या पुलिस से या उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन परेशान होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना कि कभी भी जो पुलिस है, भारत सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कोई इस तरीके का प्रोविज़न हो कि आप पैसा दे दीजिए और बच जाइए और जो है तुरंत आप छूट जाएंगे, नहीं तुरंत जेल चले जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। जो कानून होता है उसमें भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक्यूज को, उसके माँ बाप को दिया जाता है या उससे रिलेटिव लोगों को कि क्या अपराध आपने किया है। दूसरा, इसी तरीके से जो ये न्यूड वीडियो में किसी का देख लिया या किसी को बहुत पैसा वाले हैं उनको फ़ोन करके कह दिया कि आपको अब घर से निकलना नहीं है, आपने ये अपराध कर दिया है और ऐसा ऐसा है, आपके खिलाफ़ ये कंप्लेन आ गई है, तो वो घर में बैठे रहते हैं और पैसा भेजते रहते हैं। तो पुलिस कभी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है, डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए डिजिटल अरेस्ट से बिल्कुल बहुत सावधान रहना चाहिए कि ऐसा कुछ जो है वो होता नहीं है। तो सर ऐसे फ्रॉड्स जो होते हैं, साइबर फ्रॉड्स या डिजिटल अरेस्ट, तो इनकी सावधानियाँ क्या हैं, कैसे इनसे बचा जाए? देखिए, जब भी कोई डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना हो या कोई पैसा मांग रहा हो, तो बच्चे हों तो उनको अपने माँ बाप से या अपने दोस्त से, जिससे भी वो घुले मिले हों, उनको तुरंत उनको बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा है। दूसरा, अगर किसी से पैसा मांग रहा है या किसी का पैसा मान लीजिए अचानक कट रहा है, तो उसको तुरंत 1930 जो है वो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, 1930 1930 वेबसाइट भी है भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में एक साइबर सेल अलग से गठित है। अच्छा, सभी जिलों में अलग से साइबर सेल है। वो अगर ये भी कहा जाता है साइबर सेल की तरफ से और सरकार की तरफ से कि अगर फाइनेंशियल फ्रॉड कोई साइबर हो रहा है, अगर आप 3 घंटे के अंदर सूचना दे देते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए मदद करने में बेहतर रहता है और सेफ रहता है, वो बचा ले जाते हैं। 3 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर साइबर फ्रॉड अगर हो रहा है तो आप तुरंत सूचना दीजिए, ज़रा से भी हिचकने की बात आप ना करिए, तुरंत सूचना दीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कि आप OTP अपनी जर्नल ना करें। अगर आपको जो है सेव करना है तो सबको OTP अपनी ना बताएं। OTP जब भी आती है तो उसमें लिखा रहता है कि आप किसी से शेयर करें। अगर किसी को शेयर करना होता है तो वो भी लिखा रहता है उस मैसेज में कि फला को शेयर कर सकते हैं। ठीक, ये बैंक के लिए है या आपके लिए है, जिसके लिए, तो OTP को नहीं शेयर करना चाहिए। दूसरी, जो लालची लुभावने विज्ञापन आते हैं कि आप इतने रुपए में इतना मिल जाएगा, इसके साथ इतना गिफ्ट मिल जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करें कि आप 5,000 में 5 लाख रुपए कैसे कमा लेंगे। थोड़ा रिसर्च करके लालच में नहीं जाना चाहिए। और जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम लोग खूब करते हैं, तो उससे भी सावधान रहना चाहिए कि कहाँ पे हम ऑनलाइन, जहाँ पे सेफ़ हो वहाँ पे करें, जहाँ पे सेफ़ हो वहाँ पे ना करें। अब जब मैसेज आता है कहीं से तो उस मैसेज के साथ छोटा सा S लिखा होता है। अगर वो मैसेज लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो सिक्योर्ड है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पब्लिक में आ रही हैं, जिससे लोग सावधान भी हो रहे हैं। अच्छा, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1930। ठीक है। सभी थानों में, सभी जिलों में, जिला मुख्यालयों पे हर जगह साइबर सेल गठित कर दिया। उसके लिए अलग से फोर्स लगा दी, उसके लिए टेक्निकल टीम लगा दी। सब कुछ सरकार बहुत ही तेज़ी से इस बात का प्रचार कर रही है। आपके मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि आप किसी को OTP ना शेयर करें, साइबर ठगों से सावधान रहें। लगातार इसलिए सरकार जागरूक कर रही है और IT एक्ट है इसके लिए। उस पे जो लोग ऐसा करते हैं उनके ऊपर IT एक्ट की कार्रवाई होती है। लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा IT एक्ट को और कड़ा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें जो सज़ा है, अगर साइबर टेररिज्म की बात ना की जाए, साइबर आतंकवाद की,
उस धारा के अलावा जितनी भी धाराएं हैं लगभग उसमें सज़ा इतनी कम है कि वो फिर साइबर फ्रॉड करने वाले जल्दी बेल पा जाते हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं, तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आईटी एक्ट है जी, उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो कम है, वो कमज़ोर कानून है, उसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि मान लीजिए आपका 50 लाख रुपए भी साइबर फ्रॉड करके उसने गायब कर दिया, तो उस पर ऐसी धाराएं लगती हैं जिसमें अधिकतम 7 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल की सज़ा है, तो उनको आसानी से बेल मिल जाती है जो भी साइबर फ्रॉड करता है। गणेश जी, आपने कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और युवाओं के जीवन से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें बेहद सरल भाषा में साझा की। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बातचीत हमारे दर्शकों के लिए सिर्फ जानकारी ही नहीं, एक नई सोच भी ले आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और साइबर फ्रॉड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें।